जय माता दी। मेष लग्न की कुंडली में एक विशेष राजयोग। लोग कई बार एक प्रश्न पूछते हैं कि आप कहते हैं राजयोग, राजयोग का क्या तात्पर्य है? राजयोग का तात्पर्य है एक ऐसा योग जिसमें आपका जीवन राजा की तरह हो। अब हमने मेष लग्न की कुंडली दिखाई है। मेष लग्न की कुंडली इसलिए क्योंकि लग्न स्थान 1 नंबर से आरंभ होता है। जब भी लग्न में 1 नंबर होता है, आप नीचे देखेंगे मेष लग्न 1 नंबर, मंगल उसके स्वामी हुए। इस राजयोग में शनि, शुक्र, मंगल और बुध सभी के सभी प्रथम भाव में होते हैं, अर्थात लग्नेश मंगल खुद अपने ही राशि में मेष राशि में होंगे, साथ में शनि, शुक्र और बुध होंगे। अब आप ये कहेंगे ऐसी क्या खासियत इस राजयोग के बारे में, तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि इस कुंडली में राजयोग क्यों बनता है। सबसे पहली बात, मंगल खुद की राशि में होंगे और इसके साथ साथ वो देखते होंगे अपनी ही राशि जो कि अष्टम भाव है, तो वहाँ पे डैमेज नहीं करेंगे। हम एक एक करके देखते हैं। मंगल की 3 दृष्टियाँ होती है, 7, 4, 8। तो मंगल की 7वीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी? पत्नी, व्यापार, साझेदार पे। मंगल की 4थी दृष्टि कहाँ पड़ेगी? सुख के भाव में, माता, गाड़ी, मकान। और मंगल की 8वीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी? मृत्यु, रोग, दुर्घटना। यहाँ पे क्योंकि मंगल लग्नेश है तो मंगल इस राशि के लिए शुभ होंगे। तो मंगल की दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ेगी? 1, 2, 3। तो जब भी मंगल की दशाएं आएगी तो यह शुभ होगा। अब हम बात करते हैं मंगल के बाद शनि की। शनि की भी 3 दृष्टियाँ होती है, देख लीजिए, 7, 3, 10। अर्थात मंगल की 3री दृष्टि यहाँ पड़ेगी, 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी और 10वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी। तो शनि की 1, 2 और 3, ये कौन सा भाव है? मकर राशि है। अब हम बात करते हैं, मंगल और शनि हो गया बुध देवता की। बुध देवता की केवल एक ही दृष्टि होती है और वो है ये, और शुक्र की भी एक ही दृष्टि है, 7वीं। तो कहने का तात्पर्य है कि इस कुंडली में राजयोग क्यों बना, ये हमें समझने की आवश्यकता है। इसलिए बना कि जब ये चारों ग्रह एक साथ युति करते हैं, इसमें शुक्र शुभ ग्रह है, मंगल लग्नेश है, बुध इस कुंडली में पराक्रम का कारक है, और साथ शनि जो है वो दशमेश और एकादश भाव है, मतलब लाभ और कर्म के घर के मालिक है। इस कारण से ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुंडली के 12 भावों में से 6 भाव इनके पास आ गए। अब ये राजयोग कारक कैसे बना, इसके पीछे कारण है। आपको पता है किसी भी कुंडली में 5 तरह की दशाएं होती, किसी के व्यक्ति भी जीवन में, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा। तो एक समय पे आपकी एक महादशा चलती होगी, उसके अंदर किसी ग्रह की अंतरदशा होगी, उसके अंदर किसी ग्रह की प्रत्यंतर दशा होगी, उसके अंदर किसी ग्रह की सूक्ष्म दशा होगी, उसके अंदर किसी ग्रह की प्राण दशा होगी, और ये सब बदलते रहते हैं। अब समझो किसी की कुंडली में ये चारों ग्रह केंद्र में बैठे हुए हैं पहले भाव में, और किसी दशा काल में ये चारों ग्रह कहीं ना कहीं स्थापित हो जाए, तो क्या होगा? राजयोग बनेगा ही, उसके सभी काम बनेंगे, व्यापार कर्म बनेगा, बिजनेस करता हो बिजनेस बनेगा, सुख मिलेगा। पराक्रम भाव भी दिख रहा है, तो पराक्रम से भी वो व्यक्ति आगे जाएगा। ये अज्ञात और गुप्त का भाव है, जिससे उसको अचानक लाभ भी बनेगा, और साथ ही साथ उसके क्योंकि शनि होंगे तो शनि अपने घर को भी देखेंगे। अच्छा, एक चीज़, ये तो जिनकी दृष्टि पड़ी वो बात है, अब ये किन घरों के स्वामी है वो हमने देखा ही नहीं। बुध जैसे हो इस घर का भी स्वामी है, शनि जो है इस घर का भी स्वामी है, ठीक है, शुक्र जो है इस घर का भी स्वामी है, और मंगल यहाँ पे है ही है। तो केवल सूर्य को छोड़ दिया जाए और बृहस्पति को छोड़ दिया जाए, सिर्फ 3 ग्रहों को छोड़ दिया जाए, तो इस तरह के राजयोग में यही
चारों ग्रह मिलके कुंडली के 75% हिस्से को, मतलब 10 में से 9 भावों पे वो अपना अधिपत्य बनाते हैं। और हर काल में किसी की महादशा हो, हर कुछ दिनों के बाद इनका युति होना तय है एक टाइम के बाद। तो यह एक राजयोग कारक होगा और वह जीवन राजा की तरह जीवन व्यतीत करेगा। कई बार दशा और महादशा या महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा के अनुसार जीवन में वो बहुत आगे जाएगा। हाँ, अगर इसमें केतु की या राहु की कोई नीच दृष्टि ना पड़ती हो या कोई ग्रह नीच का ना हो तो 100% वो आगे जाएगा। अब आप कहोगे इस कुंडली में शनि जो है 1 नंबर में नीच का हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, लेकिन क्योंकि साथ में मंगल और शुक्र जैसे ग्रह है तो वह नीच भंग हो जाएगा और यह पूरी तरह से राजयोग कारक होगा। तो ये एक विशेष राजयोग है जो व्यक्ति को करोड़ों रुपए कमा के दे सकता है, अर्थात व्यक्ति करोड़पति अरबपति बन सकता है। मेष राशि में ये योग फलित होता है। दूसरे राशियों की बात हम अभी नहीं कर रहे हैं। तो मेष राशि के लिए यह एक विशेष राजयोग है। अगर किसी कुंडली में ये योग बन रहा है तो यकीन मानिए कि उसका समय बहुत अच्छा होगा या बहुत अच्छा आने वाला होगा। उसे केवल कर्म और मेहनत करने की आवश्यकता है। जय माता दी।